मोदी जी कुछ बोलते हैं कुछ हो जाता है, कुछ बोलते। मैं तो कह रही हूँ मोदी जी ना, आपको बताऊँ, ट्रम्प जी के यहाँ गए थे तो नारा दिया था, बड़े ज़ोर शोर से नारा दिया था कि अगली बार ट्रम्प सरकार। अब ट्रम्प सरकार देख लीजिए कहाँ चली गई। वहाँ फिनलैंड में एक प्रधानमंत्री थी, जो महिला प्रधानमंत्री थी, उनसे हाथ मिला के आ गए, उनकी सत्ता डूब गई। अभी मैं कह रही हूँ, और एक जगह हमारे यहाँ भूटान या चाइना में कहीं गए थे, वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे चला गया, वहाँ पे गया, उनकी सरकार डूब गई। मतलब बस एक इतनी सी कसर रही है कि अपने हाथ से अपना हाथ मिला ले, खुद हार जाए, बस यही रह गया। क्योंकि जहाँ जाते हैं वहीं पे दूसरी सरकार को हरा के आ जाते हैं। मंत्री का बिल्कुल है, कौन है? हमारे राहुल गांधी जी हैं, तो उनसे बड़े चेहरा कौन सा होगा? आपके लिए कौन सा चेहरा है? तो आपके नेता को पप्पू बोलते हैं, वो बोले मैच्योर ही नहीं है, मैच्योर होने की जरूरत है। पप्पू, अगर किस बात पे पप्पू बोलते हैं आप बताइए? किस नहीं है ना, वो बोलते हैं मैच्योरिटी नहीं है। उनसे ज़्यादा मैच्योरिटी किसी में भी नहीं है। वो आदमी एथलीट है, आपसे ज़्यादा जानते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अगर जो इंग्लिश में 15 मिनट से ज़्यादा का भाषण दे सकता है बिना झिझके, बिना टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े हुए, तो वो आपसे ज़्यादा समझदार है। मनमोहन जी ने अपनी पत्नी को रखा था, उन्होंने बच्चे भी रखे थे अपने। नेहरू जी ने भी अपनी पत्नी रखी, इंदिरा गांधी जी ने भी अपना परिवार रखा, सबने अपना परिवार रखा। हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, आप अपना परिवार रखे, इंसान है भाई, परिवार सबको अपना एक सपोर्टिव फैमिली चाहिए होती है। मोदी जी आपने त्याग नहीं किया, आप छोड़ के भागे हैं अपनी पत्नी को। आपने उनसे शादी तो कर ली ना, अभी तक तलाक लिया ना, अभी तक कुछ लिया, आप अकेले उनको छोड़ के बैठे। बाइकआउट किया है, किस तरह से देखिए, वाट लगाती है चित्रा त्रिपाठी की, कांग्रेस ने वाट लगा दी है। आपने भी देखा, मतलब कैमरे पे मुंह गोरा करके जाके कैमरे को काला कर देने वाले जो पत्रकार हैं वो हमारे को बाइकआउट हो गए हैं। कई कहते थे कि हम मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अब जो गोदी मीडिया के जो मेन पत्रकार थे वो सब बाइकआउट कर दिए गए हैं, तो मेरे हिसाब से तो वो सही किए गए। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों को बाइकआउट किया है। देखिए, कम तो वो भी नहीं थे, कम तो बोलते तो वो भी बहुत थे, बोलते सिर्फ क्या गलत किया? देखिए, करा तो अंजना कश्यप जी का नाम नहीं है, वो उनकी बात अलग है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी जी हैं, सुधीर चौधरी जी हैं और बहुत सारे पत्रकार हैं। मेरे को इस पर इतना मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, पर हाँ मैं बताऊँ तो एक हद तक जिस तरह से मैंने आपको कई आपके भी इंटरव्यू आप लोग भी मिलते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये गोदी मीडिया हमेशा देश का कहीं ना कहीं नुकसान करके चली जाती है। 2024 में क्या देखने बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा 2024 में। अब तो आरक्षण भी महिलाओं को लगभग मिल ही गया, लेकिन हाँ 2024 में अब राहुल गांधी मोदी जी पर शायद भारी पड़ने वाले हैं। भारी पड़ने वाले? बिल्कुल भारी पड़ने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा आप देख लीजिए, आपने भारत जोड़ो यात्रा, आपने तो पूरी भारत जोड़ो यात्रा पे आप रहे थे, आप तो बखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरा देश जानता है कि अगर देश को कोई बचा सकता है तो वो कांग्रेस है। अगर राहुल गांधी भारी पड़ सकते हैं तो वो पूरे गठबंधन के साथ क्यों आ रहे हैं? देखिए, गठबंधन के साथ तो मोदी जी भी आ रहे हैं, तो उनके साथ उतनी, वो तो पहले से ही है ना जिसके साथ भी है, इन्होंने तो नया बनाया है। देखिए, वो तो फिर भी सत्ता में नहीं है, वो तो कहीं पे भी नहीं है, वो तो सत्ता में सरकार में नहीं है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, केंद्र सरकार में नहीं है कांग्रेस अभी। लेकिन मोदी जी तो है, उनको तो गठबंधन हम मानते हैं, लेकिन मोदी जी तो खुद कहते थे, उनके कार्यकर्ता खुद कहते थे एक अकेला सब पे भारी पड़ेगा, एक अकेला सब पे भारी को 28 से ज़्यादा गठबंधन की ज़रूरत पड़ गई है, जिसमें से 7 से ज़्यादा ऐसी पार्टियां हैं जिनका खाता ही नहीं खुला है, और कई 7 से ज़्यादा पार्टियां ऐसी हैं जिनका एक 2 सांसद हैं, और कई पार्टियाँ तो ऐसी जिनका आज तक सदन में खाता ही नहीं खुला है, ऐसी पार्टियाँ भी हैं। तो उनको क्या ज़रूरत पड़ गई? पूछने वाली बात तो ये है कि एक अकेला सब पे भारी को कैसे ज़रूरत पड़ गई? 24 में तो आ रहे हैं ना मोदी जी। 24 में मोदी जी नहीं आ रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मोदी जी नहीं आएंगे? देखिए, जनता से पता चल जाता है, जनता बहुत हमारी तो विकास आती है ना, विकास किया है उन्होंने। क्या किया है विकास? आप बताइए। विकास नहीं किया उन्होंने, राशन नहीं मिल रहा है। आप नहीं बता पा रहे, मेरे को नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है? आपको मिल रहा है? आपको मिल रहा है? आप यहाँ किसी से भी बुला के पूछ लीजिए, किसी सिलेंडर पे 200 रुपए कम कर दिए। मतलब 414 रुपए से अगर वो 1000 का जा रहा है और 1200 में से 200 कम कर दिया, 1000 तो फिर भी महंगा है, 414 से ज़्यादा तो है। जो क्राइम करता है बुलडोजर चला दिया जाता है। बुलडोजर तो किसी पे भी चला दिया जाता है, किस पे बुलडोजर नहीं चला जाता है। पत्रकारों को तो गिरफ्तार कर लेते हैं। आपके साथ की मैंने बहुतों को देखा, जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे हमारे यूट्यूबर्स हैं, चौथा स्तंभ तो है हमारे, कम से कम वो सच तो दिखाते हैं, जो सच दिखाते हैं उनको तो वो गिरफ्तार कर लेते हैं।
मणिपुर इतना पुराना 9 साल है मोदी जी को विकास करते करते हो गए। देखिए कांग्रेस को 70 साल विकास किया है कांग्रेस ने, और अब तो आखिरकार नेहरू जी के कदमों में आना ही पड़ा। कल तारीफ तो की थी कितनी। देखिए मणिपुर, महंगाई और मजबूरी, मोदी जी का मजबूरी है कि जो आरक्षण भी दिया है अभी, मैं आपको बताऊं मणिपुर की अभी आरक्षण देके जो कह रहे हैं, मेरे हिसाब से मजबूरी है कि 2024 में पता है कि महिलाओं का वोट आएगा। और जो आरक्षण दिया ना, आप सोच रहे हैं मणिपुर की महिलाएं माफ़ कर देंगी, तो बहुत गलत, बड़ी गलत फहमी है कि मणिपुर की महिलाएं आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी। महिलाओं के सम्मान में किया गया ना, महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस की नीति को ही आगे बढ़ाया गया है। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, महिलाएं हो सब हो, सबको लेकर साथ चल रहे हैं। सबको लेके साथ चल रहे हैं, बिल्कुल सबको लेके साथ चल रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक उनको नहीं देखा। उनके यहाँ से एक स्मृति ईरानी आती है, महिलाओं में कौन आता है ज़्यादा? एक वो ही बोलती हैं, वो भी बहुत बुरा ही बोलती हैं। कहाँ अच्छा बोलती हैं? नहीं बोला, आपने नहीं सुना अभी उनका नया बयान। उन्होंने ये बोला है कि 2024 में हम चुनाव नहीं करेंगे, धर्म और अधर्म की लड़ाई करेंगे। धर्म और अधर्म की लड़ाई क्या है? हमारे संविधान में तो नहीं लिखा कि हम किसी धर्म। नेता उसमें संसद में करता है। कौन से नेता? फ्लाइंग किस? वाह, फ्लाइंग किस करते हैं भाई? उन्होंने एक्सप्रेशन, आप तो कुछ भी बना देते हैं, मतलब गोदी मीडिया की हद है, कुछ भी बना देते हैं। स्मृति ईरानी ने बोला ना, बोलने पे अगर कोई बोलता है तो आप ऐसे भी करते हैं, माशाल्लाह क्या बहुत बड़े खूब बोला है, ऐसे भी करते हैं। औरंगजेब भाई आप तो ऐसे भी कर देते होंगे कि माशाल्लाह बहुत खूब बोला है। हम भी ऐसे कर देते हैं कि भाई तूने क्या बोला, दिल जीत लिया, हम तो ऐसे भी बोल देते हैं। भाई ईरानी की तारीफ भाव अलग होते हैं, एक्सप्रेशन। आप तो कुछ भी चीज़ को गलत सोच में ले जाते हैं। गलत सोच होती है, गलत सोच को आपकी गलत सोच है, वो तो सही कर रहे थे। 24 में क्या लग रहा है फिर बदलाव ही होगा इस बार? 2024 में बदलाव होगा मेरे हिसाब से। 101% मोदी जी नहीं आएंगे। मोदी जी नहीं आएंगे। आप लिख के ले लीजिए। तो साथ है ना उनके, हर राज्य में वो जीत जाते हैं। अभी 3 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, देखिए उनमें भी अच्छा परिणाम आने की वो तमाम। कहाँ चुनाव आने वाले हैं आप बताइए? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। राजस्थान तो भूल ही जाइए, बीजेपी आएगी ही नहीं। कहीं से खाता नहीं खुल रहा। लगता है ऐसा राजस्थान? गहलोत जी के काम से साफ साफ पता चल रहा है कांग्रेस का फिर से डबल होगा। और मध्य प्रदेश की बात, शहीद हमारे 3 शहीद जो थे, हिमांशु जी, हमारे आशीष जी जो थे, और मनप्रीत जी जो थे, COL मेजर, ये सब जो शहीद हुए हैं अभी तक ट्वीट भी नहीं गए। यहाँ ही कहीं एशिया कप के लिए किसी क्रिटिक प्रधानमंत्री का बिल्कुल है। कौन है? हमारे राहुल गांधी जी हैं, तो उनसे बड़े चेहरा कौन सा होगा? आपके लिए कौन सा चेहरा है? तो आपके नेता को पप्पू बोलते हैं, वो बोले मैच्योर ही नहीं है, मैच्योर होने की जरूरत है। पप्पू, अगर किस बात पे पप्पू बोलते हैं आप बताइए? किस नहीं है ना, वो बोलते हैं मैच्योरिटी नहीं है। उनसे ज़्यादा मैच्योरिटी किसी में भी नहीं है। वो आदमी एथलीट है, आपसे ज़्यादा जानते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अगर जो इंग्लिश में 15 मिनट से ज़्यादा का भाषण दे सकता है बिना झिझके, बिना टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े हुए, तो वो आपसे ज़्यादा समझदार है। आप दिया था लाल किले से 1.5 घंटे का देते हैं, हिंदी में देते हैं ना, इंग्लिश में कहाँ बयान सुना है आपने उनका? अभी G20 हुआ था, सारे इंग्लिश में बात हुई। टेलीप्रॉम्प्टर नाम की भी चीज़ होती है भैया, टेलीप्रॉम्प्टर, TP नाम की भी चीज़ है। जहाँ TP रुक जाती है वो 15 सेकंड के लिए रुक जाते हैं। तो आपने नहीं देखा? मैंने बहुतों को इंटरव्यू दिया, TP रुक जाती है तो 2 सेकंड के लिए इधर उधर देखने लग जाते हैं, गर्दन घुमाने लग जाते हैं, कहीं नहीं दिखता, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि अगला शब्द पता ही नहीं है क्या बोलना है, क्योंकि स्क्रिप्ट लिख के लाते हैं ना भैया, नहीं पता है खुद से क्या। प्रधानमंत्री परिवार त्याग करके देश का विकास में 18 घंटे काम कर रहे हैं, उस प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं आप मानिए, मेरे को आपको किसी से फर्क पड़ता है? मोदी जी अगर शादी करते हैं आपको कोई फर्क पड़ता? अरे वो कहते हैं ना परिवार त्याग दिया देश। आपसे मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर मोदी जी शादी करें, बच्चे करें, आबादी बढ़ती और कुछ नहीं होता, आपको फर्क पड़ता कि वो बीवी रखते हैं? देश के लिए परिवार त्याग कर दिया। हमको क्या उनसे? आप देश, मनमोहन जी ने अपनी पत्नी को रखा था, उन्होंने बच्चे भी रखे थे अपने। नेहरू जी ने भी अपनी पत्नी रखी, इंदिरा गांधी जी ने भी अपना परिवार रखा, सबने अपना परिवार रखा। हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। आप अपना परिवार रखे, इंसान है भाई, परिवार सबको अपना एक सपोर्टिव फैमिली चाहिए होती है। मोदी जी आपने त्याग नहीं किया, आप छोड़ के भागे हैं अपनी पत्नी को। आपने उनसे शादी तो कर ली ना, अभी तक तलाक लिया ना, अभी तक कुछ लिया, आप अकेले उनको छोड़ के बैठे, और वो फिर भी अभी भी एक तपी की तरह, सन्यासी की तरह फिर भी जीवन जी रही हैं। सेवा कर रहे हैं ना वो 2023 में। क्या सेवा कर रहे हैं वो? क्या सेवा कर रहे हैं वो? जब से सेवा ही कर रहे हैं। जब से आए हैं तब से बुराई तो कर रहे हैं, सेवा कैसे कर रहे हैं? सेवा कहने को तो बहुत कुछ आप लोग कह देते हैं, हमारे मोदी जी के ज़बान पे तो जुमला ही बैठा रहता है, और क्या कह सकते हैं? मोदी जी कुछ बोलते हैं, कुछ हो जाता है, कुछ बोलते। मैं तो कह रही हूँ मोदी जी ना, आपको बताऊँ, ट्रम्प जी के यहाँ गए थे,
तो नारा दिया था, बड़े ज़ोर शोर से नारा दिया था कि अगली बार ट्रम्प सरकार। अब ट्रम्प सरकार देख लीजिए कहाँ चली गई। वहाँ फिनलैंड में एक प्रधानमंत्री थी, जो महिला प्रधानमंत्री थी, उनसे हाथ मिला के आ गए, उनकी सत्ता डूब गई। अभी मैं कह रही हूँ, और एक जगह हमारे यहाँ भूटान या चाइना में कहीं गए थे, वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे गया, उनकी सरकार डूब गई। मतलब बस एक इतनी सी कसर रही है कि अपने हाथ से अपना हाथ मिला ले, खुद हार जाए, बस यही रह गया। क्योंकि जहाँ जाते हैं वहीं पे दूसरी सरकार को हरा के आ जाते हैं। पनौती है क्या? देखिए मैंने नहीं बोला, नहीं, आई एम सेफ। आप इस तरह कर रहे हैं। मैं सेफ जोन में बोला आपने, मैंने नहीं बोला कि पुनाती है, मैंने नहीं बोला। मैं तो बस ये कह रही थी जिससे हाथ मिलाते हैं उसकी सरकार टूट जाती है। मैं सेफ हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।